जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम लोग सीए और सीएस के बारे में बात करने वाले हैं। सीए और सीएस एक ऐसे करियर ऑप्शन है जो हर कॉमर्स स्टूडेंट को, या मैं कॉमर्स नहीं बोलना चाहिए, मुझे कॉमर्स के अलावा भी मैथ साइंस के भी स्टूडेंट्स को हमेशा अट्रैक्ट करते आए। सीए चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। कई बार स्टूडेंट्स में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इन दोनों कोर्सेज को लेके। आज हम इन दोनों कोर्सेज में किस तरह से एंट्री लेना है, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न होता है और किस तरह से सीए के क्या रोल होते हैं, सीएस के क्या रोल होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सीए और सीएस दोनों ही प्रोफेशनल डिग्री है। दोनों ही केस में एज अ सीए या सीएस हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम या तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी कंपनी एमएनसी के साथ जुड़ के जॉब पे ऑन रोल हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब जॉब का भी ऑप्शन है हमारे पास और एज अ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करने का भी ऑप्शन होता है सीए और सीएस दोनों ही केस में। यदि हम रोल की बात करें तो सबसे पहले मैं सीए के बारे में बात करना चाहूंगा। सीए का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है एज अ ऑडिटर। सीए सोसाइटी को सर्व करता है। ऑडिटर मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के चेकिंग के लिए या किसी और पर्पस के ऑडिट के लिए, टैक्सेशन के पर्पस से ऑडिट के लिए या किसी और लॉ में जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है उसके ऑडिट को परफॉर्म करने का काम सीए करता है। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है सीए का वो होता है ऑडिट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल के बारे में हम बात करें सीए की, सीए अपने क्लाइंट को कई सारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए ऑथराइज होता है। यदि हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो स्पेसिफाइड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज तक सीए अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके लिए हमें एडवोकेट्स की सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि हम लोग दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करें सीए की, तो जो कंसल्टेंसी वाले फंक्शन होते हैं, जो वैल्यूएशन वाले का फंक्शन होते हैं और इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस होते हैं कॉर्पोरेट में जो एक सीए को परफॉर्म करना होते हैं। यदि हम सीएस की बात करें, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सीएस मींस कंपनी सेक्रेटरी, यानी सीएस का जो मेन काम होता है वो कंपनी लॉ का कंप्लायंस करना होता है। कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, सभी के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है। और क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है इसलिए कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है। कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कुछ केस में तो यदि आपका कुछ स्पेसिफाइड टर्नओवर या स्पेसिफाइड पेड अप कैपिटल है तो उस केस में तो आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा कई सारे लॉज में कंपनी सेक्रेटरी को भी राइट दिए गए हैं कि कंपनी सेक्रेटरी अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है वेरियस स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज के सामने। कंपनी सेक्रेटरी के पास भी ये राइट है कि वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है। कंपनी सेक्रेटरी और सीए में डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करें तो बेसिक सिलेबस तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन एक जनरल सीए जो है वो ऑडिट के राइट्स भी होते हैं सीए के पास, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी के पास ऑडिट के राइट नहीं होते हैं। कंपनी सेक्रेटरी के पास केवल एक ऑडिट का राइट होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट, वो भी केवल स्पेसिफाइड केसेस में स्पेसिफाइड कंपनीज पर ही एप्लीकेबल होता है। कंपनी सेक्रेटरी की जो एग्जाम होती है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है पूरे इंडिया में। सीए की जो एग्जाम होती है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। किस तरह से आपको एंटर होना है सीए या सीएस कोर्स में, सबसे पहले हम बात करें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। यदि मैं सीए की बात करूं तो उस केस में उस एंट्रेंस एग्जाम को सीए फाउंडेशन बोला जाता है। सीएस की बात करें तो पहले सीएस फाउंडेशन हुआ करता था, लेकिन अब सिलेबस चेंज करके या इस एग्जाम का पैटर्न चेंज करके एक नया नाम इस एग्जाम को दिया गया है, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम या टेस्ट, CSEET इसे बोला जाता है। यदि हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो वहां पर सीए फाउंडेशन होता है, यहां पर CSEET नाम की एग्जाम होती है। सीए फाउंडेशन की बात करें तो सीए फाउंडेशन बेसिकली वो स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12th या इक्विवेलेंट या तो क्लियर कर लिया है या उसमें अपीयर हो चुके हैं। मतलब यदि आपका क्लास 12th का रिजल्ट नहीं भी आया है लेकिन आपका रिजल्ट अवेटेड है तो उस केस में भी आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन की एग्जाम देना होगी? नहीं,
वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन के बाद सीए में एंटर होना चाहते हैं, उनके परसेंटेज यदि स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा है तो उस केस में उन्हें सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। यदि हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने सीएस का इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, जिसे सीएस एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, क्लियर कर लिया है, या फिर सीएमए का इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है, उन्हें भी सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है। मतलब यदि आपसे बोला जाए एलिजिबिलिटी फॉर सीए फाउंडेशन, तो कोई भी पर्सन जो 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम में अपीयर हो चुका है या रिजल्ट अवेटेड है या रिजल्ट आ चुका है, वो सीए फाउंडेशन देने के लिए एलिजिबल है। किन किन लोगों के लिए सीए फाउंडेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो नंबर 1, वो लोग जो ग्रेजुएट हैं और स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा है जिनके परसेंटेज। नंबर 2, वो लोग जो सीएस की इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं या फिर सीएमए की इंटरमीडिएट एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम बोले सीए फाउंडेशन एग्जाम बोल रहे हैं, उसमें अपीयर होने की जरूरत नहीं होती है। सीधे उन्हें सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल सकता है। सीए फाउंडेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पैटर्न होता है इस एग्जाम का, और किस तरह से इसके लिए हमें स्टडी करना होता है। जब हम सीए फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नाम ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो यहाँ पर हमारे पास होता है वो होता है अकाउंट्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स, जो 100 मार्क का पेपर होता है और सब्जेक्टिव होता है। सेकंड नंबर का जो पेपर हमारा सीए फाउंडेशन में होता है वो होता है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ वाला जो पोर्शन होता है वो 60 मार्क्स का होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन होता है वो 40 मार्क्स का होता है। अगला एक सब्जेक्ट होता है हमारे लिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स को भी 2 पार्ट में बांटा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। अगले पेपर की बात करें तो एक पेपर और होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग होता है इससे 60 मार्क्स भी है, और जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट होता है वो 40 मार्क्स का होता है। मतलब 4 सब्जेक्ट है हमारे पास 100 मार्क्स के, 4 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के, यानी 400 मार्क का टोटल एग्जाम होता है। इसमें पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, कम से कम 50% मार्क्स जरूरी होते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40% मार्क लाना पड़ेंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को यदि हम लोग देखें तो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट से पहले जो एग्जाम हुआ करती थी वो होती थी सीएस फाउंडेशन। मतलब यदि आप सीएस करना चाहते थे तो आपको सीएस फाउंडेशन की एग्जाम देना होती थी, लेकिन 3 फरवरी 2020 के बाद जो भी स्टूडेंट्स सीएस कोर्स में एंटर होना चाहते हैं उन्हें सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, यानी सीएसईईटी की एग्जाम देना होगी। सीएसईईटी की एग्जाम को हम लोग देखें तो ये समझ में आता है सीएस कोर्स में एंटर होने के लिए केवल एकमात्र यही रास्ता है। मतलब देखिए, अभी मैंने सीए फाउंडेशन की बात की थी, सीए फाउंडेशन में बोला था यदि आप ग्रेजुएट हो तो सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सीएसईईटी की एग्जाम आपको देना पड़ेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ग्रेजुएट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको सीएसईईटी की एग्जाम देना पड़ेगी। सीएसईईटी की एग्जाम एग्जम्प्ट नहीं है। सीएसईईटी की एग्जाम केवल उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए एग्जम्प्ट है जिन्होंने सीएमए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाइनल एग्जाम क्लियर कर लिया है, उन्हें सीएसईईटी की एग्जाम देने की जरूरत नहीं। एज अ स्टूडेंट बात करें हम तो सीएस कोर्स में एंटर होने का केवल यही रास्ता है। 3 फरवरी 2020 से अमेंडमेंट हुआ है ये। सीएस कोर्स में यदि आप एंटर होना चाहते हैं तो सीएसईईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आपको देना ही होगा। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है और बेसिक 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, जिसमें आपको क्लियर करना होता है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स की लिस्ट के बारे में बात करूँ मैं तो एक सब्जेक्ट होता है हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। एक सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का होता है ये। एक सब्जेक्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी 35 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स का होता है ये।
एक सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स एंड एक बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी 35 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स का होता है। और एक नई चीज़ इन्होंने ऐड कर दी है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भी एक पेपर रहेगा, 15 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 170 मार्क्स। इसके अलावा 30 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड वाइवा। यदि आप सीएस की एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं या एज ए सीएस अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो अब सीएस की फील्ड में एंटर होने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा है, जो है CSEET एग्जाम। CSEET एग्जाम साल में 4 बार क्वार्टरली बेसिस पे एग्जाम ली जाएगी और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करेगा। और वो लोग जो CSEET की एग्जाम को अपीयर करेंगे, CSEET की एग्जाम को क्लियर करेंगे, वो स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे CS एग्जीक्यूटिव यानी इंटरमीडिएट, जिसे हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट या CS एग्जीक्यूटिव की एग्जाम में अपीयर होने के लिए। पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो बिल्कुल सेम जैसा CA फाउंडेशन में है। यहाँ पर भी यदि आप क्लियर करना चाहते हैं CSEET एग्जाम को, तो CSEET एग्जाम क्लियर करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आपको। टोटल 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है, यानी कम से कम 100 मार्क्स चाहिए। और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, तो ही CSEET की एग्जाम क्लियर की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई होप मैंने जो भी बताया CA या CS के बारे में, CA और CS की एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इसके अलावा भी यदि कुछ क्यूरीज होती है आपकी, तो बिल्कुल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखे गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी क्यूरीज को 24 आवर्स में रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।